अभी त्योहारों का सीज़न का शुरुआत हो चुका है और ट्रेनों में भारी भीड़ की वजह से हम कहीं जा नहीं सकते हैं क्योंकि टिकट ही नहीं मिल रहा है। और जो दशहरा और दिवाली का जो पर्व होता है वो परिवार के साथ मनाने में एक अलग ही मज़ा होता है। तो सब लोग घर को आते हैं। हमारा गया शहर मोक्षदायिनी शहरों में से एक है, तो चलते हैं अपने ही शहर को एक्सप्लोर करते हैं। गया जंक्शन पहुंचने के बाद वहां से हमने ई रिक्शा लिया जो कि आपको विष्णुपद मंदिर डायरेक्ट पहुंचाती है, जिसका किराया पर व्यक्ति 10 रुपया है, जो कि पितृपक्ष मेले की वजह से बढ़ा करके 30 रुपया कर दिया गया है। हमें ये अंदाज़ा नहीं था कि इतनी ज़्यादा भीड़ हो सकती है। विदेशों से और देश के कोने कोने से कई लाख लोग पहुंचे थे, जिसकी वजह से भयंकर जाम की स्थिति बन गई थी। गया का नाम गयासुर नाम का एक असुर के नाम पर पड़ा, जो कि भगवान विष्णु की तपस्या करके उसने ये वरदान पा लिया कि उसे जो भी देखेगा वो पाप मुक्त हो जाएगा और परम पवित्र हो जाएगा। तब सब लोग पाप करने लगे और पाप करने के बाद गयासुर को देख लेते और वो पाप मुक्त हो जाते और बिल्कुल पवित्र हो जाते हैं। तब ब्रह्मा जी ने गयासुर से यज्ञ करने के लिए एक पवित्र भूमि मांगी। गयासुर सोचा कि हमसे ज़्यादा पवित्र कौन होगा। उसने अपना शरीर दान कर दिया। जब गयासुर के शरीर के ऊपर यज्ञ करने की बारी आई तब उसका शरीर हिलने लगा। तब ब्रह्मा जी के प्रार्थना पर और देवताओं के प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने अपने पैर गयासुर के छाती पर रखा। गयासुर का शरीर हिलना बंद हो गया और इस शहर का नाम गया पड़ा। वैसे तो इस मंदिर का निर्माण सतयुग में हुआ था, जिसका वर्णन रामायण में मिलता है, लेकिन इसका जीर्णोद्धार महारानी अहिल्याबाई ने करवाया था। मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु के पद चिन्ह हैं जो कि 40 सेंटीमीटर लंबे हैं। भगवान विष्णु के पद चिन्हों के ऊपर शंख, चक्र, गदा सहित 9 प्रतीक हैं जो कि भगवान विष्णु के अस्त्रों के प्रतीक हैं, जिसके ऊपर 50 किलो चांदी से बना हुआ एक छत्र है। इस मंदिर में 44 पिलर हैं जो कि इस मंदिर को और भव्य और सुंदर बनाता है। मंदिर से कुछ ही दूरी पर एक नदी है जो कि एक श्रापित नदी है। इसकी कहानी ये है कि एक बार भगवान श्री राम माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ अपने पिता के मोक्ष की प्राप्ति के लिए पिंडदान करने आए। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के साथ बाजार गए सामान लेने के लिए। माता सीता फल्गु नदी के किनारे ही खड़ी थी। शुभ मुहूर्त बीता जा रहा था। दशरथ प्रकट होकर के माता सीता से पिंडदान करने के लिए बोले। शुभ मुहूर्त बीता जा रहा था। माता सीता ने फल्गु नदी के बालू से ही पिंडदान कर दिया। कुछ समय के बाद भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के साथ आए। तब माता सीता बोली कि शुभ मुहूर्त तो चला गया। उन्होंने पिंडदान कर दी। भगवान श्री राम ने उनकी ये बात नहीं मानी। तब माता सीता ने भगवान श्री राम से कहा कि हमें पिंडदान करते हुए ये वट वृक्ष, गौ माता और फल्गु नदी ने देखा है। जब भगवान श्री राम ने गौ माता से पूछा तो वो झूठ बोल दिया। तब माता सीता ने गौ माता को श्राप दे दी। जब फल्गु नदी से पूछा गया तो फल्गु नदी भी डर गया और भगवान श्री राम से झूठ बोल दिया। माता सीता ने फल्गु नदी को श्राप दिया कि तुम हमेशा सूखे रहोगे। जब वट वृक्ष से पूछा गया तो वो सच बोला। तब माता सीता ने वट वृक्ष को लंबे समय तक जिंदा रहने का वरदान दिया। माता सीता के श्राप की वजह से ये नदी तो सूख गई थी, फिर पानी कहाँ से आया? तो ये पानी गंगा नदी से लाया जा रहा है और ये है रबर डैम जो कि हाल ही में बन करके तैयार हुआ है। रबर डैम के पास प्रशासन के द्वारा सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। और जहाँ जहाँ पिंडदान हो रहा है वहाँ पर अभी फिलहाल हम लोगों को रिकॉर्डिंग करने में बहुत ज़्यादा भीड़ लग जा रहा है और भीड़ लग जा रहा है तो आप समझ ही सकते हैं कि